मुझे याद है जब मैं क्लास 11th में आया था तो सडनली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ का सामना किया जिसको लोग कैलकुलस कहते हैं। समझ नहीं आता था कि ये डीएक्स क्या है, डीवाई क्या है, इंटीग्रल क्या है, और काफ़ी परेशानी हुई थी उस समय। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में आते हैं उनको कंसेप्चुअली कैलकुलस को समझने में शुरू में बहुत दिक्कत आती है। तो ये जो लेक्चर है ये बिगनर्स के लिए है और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कैलकुलस का क्या है इसको समझाने के लिए है। मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ के फंडामेंटल को समझने के लिए साइंस में कैसे उसको डेवलप किया गया इसको समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा उसके पीछे का बेसिक। नाउ कहते हैं कि कैलकुलस की शुरुआत या इन्वेंशन दो लोगों के नाम से है, न्यूटन और लिबनिट्ज़। हमारा फोकस न्यूटन के विचारधारा पे रहेगा कि कैसे न्यूटन ने इसको डेवलप किया, जिससे कि आप समझ पाएँ कैलकुलस का बेसिक बैकग्राउंड क्या है। आपको पता है कि न्यूटन मोशन को स्टडी कर रहे थे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एसेट्रा। तो उन्होंने पाया कि अगर मोशन को हमें अच्छी तरह से समझना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप किसी भी बड़ी जर्नी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ों को। तो अब यहाँ उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। और यही एक्चुअली फंडामेंटल बेस है डिफरेंशियल कैलकुलस का। जब हम छोटी छोटी टुकड़ों में चीज़ों को बांटें जिससे हम ज़्यादा एक्यूरेटली समझ पाएँ। इसका एग्ज़ाम्पल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक ले लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो आपका दोस्त है, वो अपने घर से स्कूल के लिए जाता है। मान लीजिए घर उसका यहाँ पर है और वो स्कूल के लिए निकलता है और बीच में कोई पुलिसमैन उसको फाइन कर देता है ओवर स्पीडिंग को लेके कि वो ज़्यादा तेज चला रहा था। अब आपसे अगर मैं कहूँ कि वो चला और फिर अपने यहाँ पहुँचा, घर से चला था और स्कूल पहुँचा, और मान लो मैं कहता हूँ कि ये दूरी 10 किलोमीटर की थी और ये उसने 2 घंटे में पूरी करी, एग्जाम्पल के तौर पे, और पुलिस वाले ने उसको फाइन किया क्योंकि वो ओवर स्पीड कर रहा था। तो बताओ कहाँ ओवर स्पीड किया और कहाँ पे उसकी फाइन हुआ। अब अगर इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि घर से चला, स्कूल पहुँचा और कुछ हमको पता ही नहीं है, तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि कहाँ एक्चुअली फाइन हुआ होगा। तो फिर आप क्या करोगे? आप उसकी इस जर्नी को छोटे टुकड़ों में बांटोगे। मान लीजिए 2 घंटे की जर्नी थी तो उसको आप कहोगे कि भाई इसको हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, 1 आवर और 1 आवर। अब अभी भी क्लैरिटी नहीं होगी। हो सकता है कि पहले घंटे में उसने 7 किलोमीटर चला हो, दूसरे घंटे में 3 किलोमीटर चला हो। अब इससे ये जानना कि वो किस दौरान 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था जो फाइन हुआ, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप कहोगे इसको जानने के लिए हमको और छोटे टुकड़े करने चाहिए। तो आप कहेंगे कि भाई हम और ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हैं। तो आपके ऑब्जर्वेशन हो गए घर से चलने समय नंबर 1, फिर बीच में एक और, फिर बीच में एक और, नंबर 3, फिर नंबर 4, नंबर 5। अब अगर अभी भी नहीं पता चलता है तो आप कहेंगे कि इसको और छोटे टुकड़ों में बांटो। अब जैसे जैसे आप टुकड़े और करते जाओगे आपके ऑब्जर्वेशन बढ़ते जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, और फाइनली आप ये जान लोगे कि भाई ये जो हमारे मित्र हैं वो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ओवर स्पीड कर रहे थे, और तब एक्यूरेटली डिटरमिन हो जाएगा सब कुछ। तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन थी जहां आपने देखा कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ज़रूरी हो गया चीज़ों को अच्छी तरह समझने के लिए।
इसी तरह न्यूटन को प्लैनेट्स के मोशन को समझने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ा, और इसी से उसने डिराइव किया कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें। इसी डिराइव करने को हम डेरिवेटिव बोलने लग जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के डिराइव करें कुछ और चीज़ें कि वो कहाँ स्पीड कर रहा था, क्या कर रहा था, तो ये डेरिवेटिव का फंडामेंटल बेस है। तो ये आगे अगर हम चलते हैं तो ये बेसिक आइडिया आपके सामने क्लियर है कि डिफरेंशियल कैलकुलस एक्चुअली छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, वो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ये छोटा टुकड़ा डिफरेंशियल कैलकुलस का बेस है। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि कई बार आपको रिवर्स जाना होता है। छोटे टुकड़ों में बांटने के बजाय टुकड़ों को जोड़ना की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक सामने आपके एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल सिचुएशन ले रहा हूँ मैं। दो दोस्त हैं, मान लीजिए मोहन और कृष्ण, और दोनों को हर रोज कुछ पॉकेट मनी घर से मिलती है। आपको, और वो खर्चा करते हैं, आपको ये बताना है कि पूरे मंथ में किसको ज़्यादा पॉकेट मनी मिली। तो अब डेली पहले दिन इतनी मिली, दूसरे दिन इतनी मिली, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, तीसरे दिन, चौथे दिन, और इस तरह से आप लास्ट महीने के डे की पॉकेट मनी को इवैल्यूएट करेंगे, जोड़ेंगे, और इसका जो सम आएगा वो आपको, अगर मिस्टर ए का या जो आपका पहला दोस्त था उसके 3,000 रुपये आ रहे हैं और दूसरे के 2,700 रुपये आ रहे हैं या 2,700 आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पहले वाले की पॉकेट मनी ज़्यादा थी। तो यहाँ आपने क्या किया प्रैक्टिकल सिचुएशन में, आपने रोज के खर्चों को जो धीरे धीरे जोड़ा, टुकड़ों को जोड़ा एक बड़े सम तक आने तक, और इसी सम करने को, इसी जोड़ने के प्रोसेस को किसी सिचुएशन में समझने के लिए हम क्या कहते हैं, थिंक इट ओवर। इसी जोड़ने को हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा लार्ज पीस बनाना। हमने रोज की पॉकेट मनी को जोड़ा और उसके बाद महीने में जोड़ के देखा किसका ज़्यादा सम आया। बहुत सी प्रैक्टिकल सिचुएशन साइंस में ऐसी आएंगी जहाँ इस तरह से टुकड़ों को जोड़ना होगा और फाइनली देन जोड़ के कंपेयर करना पड़ेगा, और इसी को हम फंडामेंटली इंटीग्रेशन कहते हैं। तो कैलकुलस में दो हिस्से हैं और ये बिगनर्स को समझने की बात है। पहली हिस्सा कि जब किसी बड़ी चीज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और उससे कुछ डिराइव करें, और इसी को हम डिफरेंशियल कैलकुलस, और जो आता है उसको डेरिवेटिव, ये डिराइव हुआ छोटे छोटे टुकड़े करने से। और कुछ सिचुएशन ये होती है जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड किया जाए और ऐड करके एक बड़ी पिक्चर मिले, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो ये एक बिगनर का लिए इंट्रोडक्शन था डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का। मैं रिमाइंड करूँगा कि लेक्चर्स को हमेशा बिगनर से इंटरमीडिएट से एडवांस में जाए, जंप ना करें शुरुआत में कम से कम, और शुरुआत में आप तेज़ी से रन कर सकते हैं लेक्चर, नोट्स ले लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बुक्स रिकमेंडेड देखें, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस लेक्चर के नीचे, उसमें कई सारी चीज़ें आती रहेंगी, आएंगी या हैं, उनको आप इस्तेमाल करें, जैसे PDF डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, ऑनलाइन क्विज़ेस और तमाम तरह के डायनामाइन के एनेबल्ड AI वाले टेस्ट, और अपने गैप्स को देखें अंडरस्टैंडिंग में और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कभी कभी मैं अनाउंस करूंगा लाइव डाउट क्लियरिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप मेरे संग जुड़ सकें और अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे मैं उनका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच, और इसको आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।